नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आर्मी वालों की आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, रिफंड भी नहीं मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वीडियो के आगे जो है हम बताएंगे। आज का ये वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की आईटीआर जो वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है। खासकर जो आर्मी वाले हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, उनका रिफंड भी रुका हुआ है। इसी के साथ ये भी बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिसंबर महीने के अंदर कितनी आईटीआर लगातार प्रोसेस कर रहा है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर का जो डाटा है वो यहां पर आ चुका है। अब कितनी आईटीआर जो यहां पर लगातार प्रोसेस हो रही है, कितनी आईटीआर पेंडिंग पड़ी है, कितनी आईटीआर अभी भी प्रोसेस होना बाकी है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में कभी भी गलत क्लेम ना ले। अगर आपने कोई गलत क्लेम लिया है, जैसे अलाउंस हो गए या डिडक्शन ले लिया है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि कितना अलाउंस एग्जम्प्ट होता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जो भी उनको अलाउंस मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स का कानून अलग है, आपकी गवर्नमेंट सरकार जो कानून बनाती है आपके लिए, जो अलाउंस आपको देती है, वो पूरे के पूरे आपके लिए एग्जम्प्ट नहीं होते हैं। तो हमेशा ये देखिएगा कि इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, हमें चलना है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। कौन से अलाउंस हमारे लिए एग्जम्प्ट होते हैं, कितने एग्जम्प्ट होते हैं। नॉर्मली यहां पर देखा गया है सेक्शन 10(14) के जो अलाउंस हैं 1 में और 2 में, कई लोग इसमें गलत अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क अलाउंस। कई सारे ऐसे आर्म्ड फोर्स वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिस्क अलाउंस जो है पूरा का पूरा आपको अलाउ नहीं है। जो सेक्शन दिया गया है उसमें लिमिट दी गई है, उतना ही आपको अलाउ होता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो पूरा अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे हैं, जो कि गलत है। हो सकता है ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि इन सेक्शन के अंदर कितने अलाउंस जो है कवर किए गए हैं, वही स्पेसिफिकली अलाउंस जो है वो अलाउ किए जाते हैं। उसके अलावा जो अलाउंस होते हैं वो सभी आपके टैक्सेबल होते हैं, और न्यू टैक्स रिजिम में तो 2 या 3 ही अलाउंस अलाउ किए जाते हैं। लेकिन कई लोग तो न्यू टैक्स रिजिम में भी इसको क्लेम कर रहे हैं, जबकि साफ मना किया गया है कि न्यू टैक्स रिजिम में 10(14) जो है वो अलाउ नहीं है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 नवंबर से लगातार हम जो है यहां पर आईटीआर प्रोसेसिंग का जो डाटा है वो अपडेट कर रहे हैं। ये डाटा आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। हमने ये सब कलेक्ट करके रखा हुआ है, डे बाय हम रेगुलर इसको जो है वो यहां पर अपडेट कर रहे हैं। लास्ट यहां पर आप देख सकते हैं 3 दिसंबर तक का डाटा हमारे पास आ चुका है। तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, जबकि सरकार कह रही है, सीबीडीटी द्वारा, चेयरमैन द्वारा कहा जा रहा है दिसंबर महीने तक हम आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं 3 दिसंबर तक का क्या अपडेट यहां पर निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं 1 दिसंबर का 3 लाख यहां पर आईटीआर प्रोसेस हुई थी, फिर 2 दिसंबर में 2 लाख, फिर तीसरे दिसंबर में 1.5 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही है। यानी लगातार यहां पर 1 लाख से ज्यादा आईटीआर जो है वो प्रोसेस हुई है। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यहां पर दिसंबर महीना स्टार्ट होते ही हमें यहां पर आईटीआर में यहां पर प्रोग्रेस देखने को मिली है कि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। जबकि इसके पहले 2 दिन जो है वो आईटीआर कम हुई थी, और इससे पहले 3 दिन में सिर्फ आईटीआर 1.5 लाख, 1,70,000, 1 लाख हो रही थी, और इससे पहले तो बिल्कुल भी आईटीआर आपकी प्रोसेस नहीं हो रही थी। अभी भी 1 करोड़ 20 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है प्रोसेस होने में। 7 करोड़ 8 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस कर दी गई है। 8 करोड़ 28 लाख आईटीआर अब तक फाइल करी गई है कल की डेट तक। तो आप देख सकते हैं लगातार इनकम टैक्स प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेस कर रहा है। कई सारी ऐसी आईटीआर है जिनको यहां पर वेरिफिकेशन में रेड फ्लैग के लिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। कई सारी आईटीआर हमने चेक भी करी थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईटीआर चेक करवाना है कि आपने जो आईटीआर भरी है क्या वो सही है या वो गलत है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। क्या आपकी आईटीआर सही है या गलत है, जिससे आप हमसे चेक करवा सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस लिया जाएगा, और 8799144520 इस पर आपको हमें कॉल करके, कॉल ना करें, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप से ही बात करें, क्योंकि सभी लोग कॉल करते हैं तो सभी को अटेंड कर पाना इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होती है।
व्हाट्सएप पर आप करें तो व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा, जो भी आपके आईटीआर प्रोसेसिंग आपको करवानी है। हम आपको ये बता देंगे कि आपकी आईटीआर में गलत क्या है, क्या आपकी आईटीआर गलत है। कई लोगों ने गलत आईटीआर फाइल करी है, जबकि आईटीआर 2, 3 उन पर एप्लीकेबल थी, लेकिन उन्होंने आईटीआर 1 फाइल करी है। जो प्राइमरी बेसिस पर देखा जा सकता है, आपकी आईटीआर चेक की जा सकती है, एआईएस टीआईएस सारा डाटा चेक किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर सही है या गलत है। कई लोग गलत अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम में भी गलत अलाउंस क्लेम किया जा रहा है, 5 लाख 10 लाख के अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जबकि इतना अलाउ नहीं है। डिपेंड करता है आपकी सैलरी स्लिप क्या कह रही है। आपकी सैलरी स्लिप में अगर वो अलाउंस है तभी आपको अलाउ होगा, लेकिन वहां पर भी लिमिट दी गई है। कुछ अलाउंस आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए बिल रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ अलाउंस आपके लिए फिक्स एग्जेम्प्ट है, जिसके लिए बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉ के अंदर कहा गया है सेक्शन 10(14) के अंदर ऐसे अलाउंस है जहां पर लिमिट दी गई है। तो कई लोगों को लिमिट पता ही नहीं है और पूरा का पूरा अलाउंस जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी आईटीआर चेक करवाएं। 31 दिसंबर आखिरी डेट है, 31 दिसंबर 2025 ये लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी आईटीआर रिवाइज नहीं हो पाएगी, और अगर आप करने जाएंगे आईटीआर तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको जो है 25% का टैक्स देना पड़ेगा। 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आप पर आ जाएगी। तो जो भी आपको सुधारना है आईटीआर में, गलत क्लेम लिया हुआ है, गलत रिफंड लिया हुआ है, तो रिवाइज कर लीजिए। आपकी आईटीआर अगर रिफंड ज्यादा है, कम बन रहा था, तो कम ही ले लीजिए, जो भी आपकी एक्चुअल सिचुएशन बता रही है। गलत रिफंड ना लें, जो सही कम रिफंड आ रहा है वही लेकर आप आईटीआर रिवाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज आप बाद में करने जाएंगे 25% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अपडेटेड रिटर्न उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम बढ़ाते हैं। आप अगर अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे उसमें, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे, या आपकी टैक्स लायबिलिटी बड़ी होनी चाहिए, तो अपडेट रिटर्न तभी आप भर पाएंगे, अदरवाइज वो भी आप नहीं भर पाएंगे। तो रिवाइज करने की आखिरी डेट है 31 दिसंबर। सरकार कह रही है कि हम दिसंबर महीने में तो कर देंगे, ज्यादातर आईटीआर दिसंबर महीने में प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन जिनकी आईटीआर वेरिफिकेशन में है, प्रोसेसिंग नहीं होगी, उनको हम डिले कर देंगे। वो दिसंबर के बाद भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल टाइम है। सरकार के पास जो है वो 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम है, यानी पूरे के पूरे 12 महीने। आज से देखा जाए तो 12 महीने है पूरे, वो तब तक उनके पास टाइम है, वो आपकी आईटीआर प्रोसेस कर सकती है। तो आपकी आईटीआर चेक करवाना चाहते हैं, रिवाइज करवाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ गलती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप चार्ट देखें तो 1 लाख आईटीआर जो है वो अब तक फाइल हो रही थी। 3 दिसंबर का जो महीना है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रही है, जो एक गुड न्यूज है कि लगातार अगर इसी तरह आईटीआर प्रोसेस होती रही तो आपकी दिसंबर महीने में आईटीआर सारी प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं नवंबर में सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी आईटीआर जो थी वो 1 लाख से ऊपर गई थी, अदरवाइज बहुत ही कम आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो रही है। अब ये सैलरी स्लिप है, जो आर्मी पर्सन है उनकी है। इनकी यहां पर जो सैलरी थी, सैलरी स्लिप थी, उसको पूरा देखा गया। 12 महीने की जो सैलरी स्लिप है पूरा चेक किया गया अच्छे से, और उसमें क्या क्या निकल कर आया। एक तो बैंड पे जो होता है आपकी बेसिक सैलरी, एमएस पे मिलिट्री सैलरी, टी पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, डीए डीएनएस अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस हो गया, पीएमएचए, एलआरए, एचआरए, ये सारे अलाउंस दिए गए हैं। अब इनकी जरा आईटीआर हम आपको बताते हैं। तो इन्होंने आईटीआर में अपनी टोटल इनकम दिखाई है 18,35,000 रुपया अराउंड, एंड जो एग्जम्पशन क्लेम किए थे वो थे 8,02,000। 8 लाख यानी 40 से 45% इन्होंने क्लेम कर लिया अलाउंसेस। अब अलाउंस में भी क्या क्या क्लेम किया हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 10(14)(1), 10(14)(2 जो मैं बात कर रहा हूं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अलाउंस सीधे सीधे यहां पर 8 लाख के क्लेम किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको प्रॉपर बताना होगा कौन से अलाउंस आप क्लेम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट हमेशा डॉक्यूमेंट पे बात करता है, लॉ के अकॉर्डिंग बात करता है, माउथ से बात नहीं करेगा। अगर आप मुंह जुबानी कह देंगे कि ये अलाउंस मुझे अलाउ है, मिलेंगे, दिया हुआ है, नहीं चलेगा दोस्तों। कई लोग
ये कहते हैं कि ये अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट बताइए, लॉ क्या कहता है वो देखिए। अगर आपके पास प्रूफ है, प्रूफ लेकर रखिए अपने पास, प्रूफ बताइए तो आपको अलाउंस मिलेंगे। अदरवाइज सिर्फ मुंह से कह देना कि अलाउंस मुझे अलाउ है। रिस्क अलाउंस 2,60,000 का क्लेम किया जा रहा है, राशन मनी अलाउंस 52,000 का क्लेम किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, राशन मनी अगर आपको कैश में मिला है तो ये पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल है, और अगर काइंड में मिला है तो आपके लिए एग्जम्प्ट है। और अगर इस कैश की अगर आप बिल दे देते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन ये कहना कि ये सभी अलाउंस मुझे मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये तो इन्होंने अलाउंस डाले हुए हैं, अब इनकी सैलरी स्लिप के हिसाब से अगर देखें तो क्या क्या यहां पर इनके अलाउंस हैं, आप साफ साफ खुद ही देख सकते हैं। तो बेसिक सैलरी जो है वो आपकी टैक्सेबल है, तो 6 लाख, ये 7 लाख जो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल है। डीए आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है 4 लाख का, तो ये कितना हो गया, 7 लाख और 4 लाख, ये हो गया आपका 11 लाख। तो 11 लाख, तो ये दो चीज ही हो जाती है। तो आपको कौन सा अलाउंस है जो मिल रहे हैं? जो 18 लाख में से आपने 8 लाख की और 10 लाख आप अपनी इनकम बता रहे हैं। फिर एमएस पे मिलिट्री अलाउंस, ये भी जो है वो आपका टैक्सेबल होता है, 62,400 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा। टीपाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सरकार ने खत्म कर दिया है, सिर्फ हैंडीकैप के लिए है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। आपके लिए जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, तो ये भी आपका जो है 1 लाख रुपया, तो ये कुल मिलाकर 12 लाख होते हैं। सिर्फ इतना ही 12 लाख हो गया। तो आप समझ सकते हैं अलाउंस कहां आपको मिलेंगे। एचआरए का आपको मिलता है, लेकिन ये भी पार्टली मिलता है, इसका भी कैलकुलेशन होता है प्रॉपर, 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि एचआरए जो आपको मिल रहा है एक्चुअल एचआरए, दूसरा जो रेंट आपने पे किया है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और डीए। और अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो 50% ऑफ सैलरी, और नॉन मेट्रो से है तो 40%। इसमें से जो लोअर होता है वो मिलता है, पूरा का पूरा अलाउंस तो आपको मिलेगा नहीं। और जो अभी मैंने आपको बताया वहां पर एचआरए तो है ही नहीं, दिया हुआ, लिखा हुआ ही नहीं है। तो कौन से अलाउंस आप जल्दबाजी में ऐसा क्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा रिटर्न अपना गलत कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, बार बार मैं समझा रहा हूं, 200% की पेनल्टी है गलत इंफॉर्मेशन देने पर। मिस इंफॉर्मेशन करा आपने, इनकम को छुपाया है, 200% की पेनल्टी लगने वाली है। अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 50%, सरकार 50 भी लगा सकती है, 200 भी लगा सकती है। ये सारे अलाउंस नहीं मिलेंगे। रिस्क अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कह रहे हैं हमें रिस्क अलाउंस पूरा अलाउ मिलता है, पूरा मिलता है। एरियर, हाँ एरियर का आपको रिलीफ मिल जाएगी 89 की, लेकिन कितनी मिलेगी डिपेंड करता है। मान लीजिए ये एरियर है 3 लाख रुपए का, तो इसमें से आज अगर आप रिटर्न भर रहे हो ये 25-26 में, तो आप समझ लो 30% की स्लैब में आ रहे हो। लेकिन ये एरियर था मान लीजिए 23-24 का असेसमेंट ईयर का, उस समय ये अलाउंस में आप 20% में आ रहे थे, तो सिर्फ 10% का फायदा मिलेगा यहां पर आपको एरियर का, क्योंकि आपका 20% था, आज 30% आपको देना पड़ रहा है। अगर वही पैसा, ये 3 लाख रुपया 2 साल पहले मुझे मिला होता तो मुझे 20% टैक्स लगता, 30% नहीं लगता। तो ये जो 10% का होता है यही हमें अलाउ होता है, इसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है 10E जो है 89 की रिलीफ। आप ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकते हो कोई भी अलाउंस, हर एक चीज के लिए आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है। तो 10% जो है वो अलाउ होता है। तो मान लीजिए 3 लाख है तो इस पर आपको 30,000 रुपया जितना अलाउ कर दिया जाएगा रिलीफ, बाकी का पूरा 2,70,000 आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, पूरा का पूरा 3 लाख उठाकर अलाउंस क्लेम कर लिया, ऐसा अलाउ नहीं होता दोस्तों। और रिस्क अलाउंस है तो डिपेंड करता है आपका रिस्क नेचर क्या है। मैक्सिमम रिस्क अलाउंस जो है वो 4200 पर मंथ आपको मिल जाता है। तो 4200 की बात करें तो आपका हो गया 42,000 प्लस 8400 और, तो लगभग ये आपका 50,400 जितना हो गया है। तो 50,400 जितना और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। चलो 2 साल का है तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। फिर भी आपको पूरा 3 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, 30,000 ये 1 लाख ये, यानी 3 लाख में से आप जो है 1,30,000 भी मैं हटा दूं तो ये कितना हो गया आपका
1,70,000। 1,70,000 जितना तो आपका टैक्सेबल होगा, आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा। और रिलीफ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग से, आप पूरा का पूरा अलाउंस में नहीं डाल सकते हो। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, कई लोग गलती कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 55,000 रुपया मिला, पूरा का पूरा अलाउ किया जा रहा है, नहीं मिलेगा। 100 रुपीज पर मंथ 2 चिल्ड्रन के हिसाब से। तो कई सारे ऐसे अलाउंस है जो आपको अलाउ नहीं होते, लेकिन आप गलत क्लेम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर बता दिया आपको कि यहां पर गलत क्लेम जो है वो किया जा रहा है। सैलरी स्लिप कुछ और कह रही है, फॉर्म 16 कुछ और कह रहा है, और जो यहां पर आईटीआर में क्लेम किया जा रहा है ये गलत क्लेम किया जा रहा है। अब आ जाते हैं कौन से अलाउंस आपको मिलते हैं, जो हमने बात करी थी 10-14 की, उसके लिए रूल है, रूल 2BB। ये रूल आप समझिएगा। इस रूल के अंदर बेनिफिट यानी जो दिया गया है, पहला दिया गया अलाउंस जो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपने एक्चुअली स्पेंड की है। एक्चुअली स्पेंड करने का मतलब है आपके पास प्रॉपर बिल होना जरूरी है। अगर आपने खर्चा ही नहीं किया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हम बात करें 10-14 के अंदर जो आप क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें कौन से हैं, तो टैक्स फ्री तो है, पर एक्चुअली आपको स्पेंड करना जरूरी है, वो सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए आपने किया हो। ट्रैवल अलाउंस, तो ट्रैवल अगर आप टूर पे गए, ट्रैवल पे गए, ऑफिस वर्क पर्पस के लिए, ट्रांसफर के लिए, तो यहां पर आपको मिल जाएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या टूर पर गए हैं ऑफिस पर्पस के लिए, तो ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 100% मिलेगा, लेकिन आपके पास बिल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डेली अलाउंस। यहां पर अगर आपने कुछ खाया रहे, लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, आप नॉर्मल वर्क प्लेस पर नहीं, अपने दूसरी जगह घूम रहे हैं काम के पर्पस के लिए, तो मिल जाएगा, लेकिन इसका भी बिल होना चाहिए आपके पास। कन्वेंस अलाउंस, आपकी व्हीकल यूज की जा रही है ऑफिस पर्पस के लिए, तो जो पेट्रोल लग रहा है उसका आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसका बिल होना चाहिए आपके पास। फ्री व्हीकल अगर कंपनी ने दी है तो उस केस में अलाउ नहीं किया जाएगा। हेल्पर अलाउंस है, बिल होना चाहिए। रिसर्च ट्रेनिंग अलाउंस है, स्कूल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर आप एकेडमिक वर्क के लिए, कुछ सीखने के लिए अगर अपना पैसा लगाया आपने, उसका बिल है अगर आपके पास, तो वो आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई लोग कहते हैं कि हमें यूनिफॉर्म अलाउंस जो है पूरा एग्जेम्प्ट है, नहीं एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन बिल होना चाहिए आपके पास। तो ये जो 10-14-1 के अंदर आपके पास बिल होने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक्चुअली खर्च किया है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। अगर एक्चुअल खर्च नहीं है, आप बता रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, नहीं चलेगा। नेक्स्ट अलाउंस जो दिया गया वो है 10-14-2 के अंदर, जो ज्यादातर लोग क्लेम करते हैं, जिसके अंदर आपका रिस्क अलाउंस भी आता है। जो आर्मी पर्सन है उनका रिस्क अलाउंस इसी में कवर करता है। तो यहां पर फिक्स एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, भले ही आप कितना भी स्पेंड कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 100 रुपया खर्च किया है, लेकिन लिमिट जो है वो यहां पर 40 है, तो 40 का ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी का 60 आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब इसमें कौन से अलाउंस है, हिली एरिया में, हाई एल्टीट्यूड, स्नो बाउंड में, अनकॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंदर अगर आप हैं, यानी जहां पर बहुत ही ठंडी पड़ रही है, हिली एरिया है, रिस्की क्लाइमेट है, वहां पर आप हैं, तो उस केस में आपको 800 रुपया पर मंथ मिलेगा, नॉर्मल हिली एरिया अगर है। साइचेन है तो ध्यान रखिएगा 7,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। एक आर्मी पर्सन है जिन्होंने बोला कि मुझे 42,000 रुपया जो है यहां पर अलाउंस मिलता है साइचेन का। तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है। 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 5,04,000 होके आ गया, जबकि आपको मिलेगा कितना, सिर्फ 7,000 रुपया। तो ये 84,000 जो है वो आपका कम होके 4,20,000 समथिंग जो है ये आपका टैक्सेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको 42,000 में से सिर्फ 7,000 पर मंथ जो है वो अलाउ होगा, सॉरी 7,000 जो है वो अलाउ किया जाएगा। बाकी का आपका जो 35,000 रुपया है पर मंथ वो आपका टैक्सेबल होगा दोस्तों। लेकिन ये चीजें लोग समझते नहीं है और गलत क्लेम अलाउंस ले रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी प्लेस में जहां से 1000 मीटर ऊपर है तो उस केस में 300 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा अलाउंस। एग्जम्पशन, ये जो हम बात कर रहे हैं वो है एग्जम्पशन। अलाउंस आपको कितना मिला उससे मतलब नहीं है, एग्जम्पशन आपको इतना ही मिलेगा।
बॉर्डर रिमोट डिस्बर्स एरिया में है तो 1300 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर आप बॉर्डर एरिया में रिमोट प्लेस पे है तो 1300 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। ट्राइबल शेड्यूल एरिया में है तो 200 रुपया पर मंथ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यूटी अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे रेलवे वालों के लिए रोडवे से या एयर से अगर आप ड्यूटी पर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के टाइम ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर ये मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 100 रुपीज साफ दिया गया है पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम आपको 2400 रुपये का अलाउंस मिल जाएगा। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर है तो 300 रुपया यानी 3600 रुपया। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, भले आपको 50,000 दिया जा रहा हो तो 50,000 माइनस 2400, बाकी का जो होगा 48,600 रुपया आपका टैक्सेबल है। 47,600 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा। फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपया जो अलाउड किया जाएगा। मॉडिफाइड एरिया अलाउंस सिर्फ 1,000 रुपया जो है वो अलाउ किया जाएगा पर मंथ। काउंटर अलाउंस 3900। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप के लिए ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपया जो है वो सिर्फ हैंडीकैप पर्सन के लिए अलाउ होता है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं होता। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपया पर मंथ। हाई एटीट्यूड अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस वालों के लिए है। अगर आप 9,000 से 15,000 की फीट में है तो 1,060 पर मंथ मिलेगा, और 15,000 फीट से ज्यादा है तो 1,600 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। अराउंड 20,000 रुपए तक आपको ये अलाउंस मिलेंगे एग्जेम्प्ट। अगर किसी को लाख रुपया मिला है तो बाकी का जो 80,000 है वो आपका टैक्सेबल है, लेकिन लोग लाख रुपया ही पूरा क्लेम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा अलाउंस जो है मिलेगा हमें। हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, अगर आप वॉर जोन पे हैं तो ये आपको मिलता है एक्टिव फील्ड ड्यूटी पे आर्म फोर्सेस को 4200 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ये मैक्सिमम इतना ही मिलता है आपको। तो सभी अलाउंस में सबसे मैक्सिमम इसी में मिल रहा है, इसके अलावा किसी को ज्यादा नहीं मिल रहा है। यानी ये भी कितना हुआ आपका 42,000, तो ये हो गया आपका, और 8400 2 महीने का, 10 महीने का, और ये 2 महीने का, कुल यहां पर 50,400 का इतना ही मैक्सिमम आपको मिलेगा। जबकि यहां पर लोग कितना ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं, ये अलाउ नहीं है दोस्तों। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस 3200 पर मंथ। ध्यान रखिएगा, फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड एरिया अलाउंस अगर लिया है तो बॉर्डर अलाउंस नहीं मिलेगा। काउंटर इंजरीज अलाउंस लिया है तो डिस्बर्स एरिया का अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर, ये तो हमने बात करी ओल्ड टैक्स रिजिम की। न्यू टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा सिर्फ ये 4 अलाउंस मिलते हैं। एक तो ये हो गया आपका ट्रैवल, अगर आप टूर पे हैं, ट्रांसफर किया आपने, यानी अगर आप मुंबई में थे, आप दिल्ली में ट्रांसफर आपका हुआ है जॉब की वजह से, या अगर आप टूर पे गए हैं बाहर जॉब की वजह से, वर्क के पर्पज से, तो आपको ये जो एक्सपेंस होगा यहां पर वो अलाउ किया जाएगा। टूर पर, ट्रैवल पर, डेली अलाउंस, खाने पीने का जो है, कन्वेंस अलाउंस यानी पेट्रोल अलाउंस जो है वो आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप को मिलेगा 3200 रुपया पर मंथ। इसके अलावा साफ कहा गया है बाकी के सभी अलाउंस आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। ये आपको हिली, हाई एटीट्यूड अलाउंस, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये 4 अलाउंस दिए जाएंगे न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं। लेकिन यहीं पर लोग गलतियां कर रहे हैं। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताता हूं जो आर्मी वालों का है। तो ये अलाउंस जो है वो आपको दिए जाते हैं। देखिए यहां पर रिस्क दिया है और हार्डशिप, तो ये कौन सा अलाउंस है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। अब कई लोग को लगता है कि ये नोटिफिकेशन दिया इसका मतलब है पूरा एग्जेम्प्ट है हमारा, ऐसा नहीं है। ये नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है और इनकम टैक्स जो है वो अलग है। आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते कि जो नोटिफिकेशन आपकी अथॉरिटी ने दिया है वो यहां पर, जब इनकम टैक्स के अंदर, लॉ के अंदर कुछ चीज है ही नहीं तो आप उसको कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो ये जो अलाउंस यहां पर दिए जा रहे हैं, ये आपके अलाउंस आपको मिलेंगे, डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना है एंड आपकी हार्डशिप कितनी है। ये आपके रिस्क और हार्डशिप पे बेस पर पैसा दिया जा रहा है। ये एक टाइप की सैलरी ही हो गई जिसको आप गलत समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए हाई, मीडियम, लो, यहां पर भी हाई, मीडियम, लो, तो यहां पर हाई पे 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 करना है। समझ लीजिए अगर किसी का रिस्क 1 है, हार्डशिप 1 है, इसका मतलब है उसका रिस्क भी ज्यादा है और हार्डशिप भी ज्यादा है, उसे ये लेवल का अलाउंस मिलेगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये पूरा हमारा एग्जाम्प्ट है, सरकार ने हमें नोटिफिकेशन दिया है, ये पूरा हमारा एग्जाम्प्ट होगा। ऐसा नहीं है। तो आपकी सैलरी में देखना है कि R1 H1 है या R2 H2 है, क्या है वो आपको चेक करना है।
साइड का अलाउंस एक व्यक्ति ने मुझे बताया था 42,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो पूरा यहां पर एग्जाम नहीं है, ये 42,500 में से ये आपको पर मंथ है समझ लीजिए, तो एक महीने का 7,000 ही यहां पर बेनिफिट मिलेगा, बाकी का जो बैलेंस होगा वो आपका टैक्सेबल है, वो आपका एग्जाम नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा 42,000 रुपया जो है वो एग्जाम अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों ऐसी गलतियां करोगे 200% की पेनल्टी है। जो लोग 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया क्लेम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी टैक्स इससे बचाया है आपने, मान लीजिए 30% बचाया, आपने 10 लाख क्लेम किया और 30% आपका टैक्स बच गया, यानी 3 लाख रुपया आपने जो है वो गलत क्लेम कर लिया है। अब ये 3 लाख पर 200% की पेनल्टी, इसका मतलब ये है कि 3 लाख तो आपको देना है सरकार को, प्लस 6 लाख और एक्स्ट्रा देना है, 6 और 3 9 लाख रुपए प्लस ब्याज, तो ये हो गया कुल आपका 11 लाख रुपए। क्योंकि 2 या 3 साल बाद पता चलेगा, नोटिस बाद में आएगी, तो 10 से 11 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। सोच समझ के अपने अलाउंस क्लेम करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास जिसके बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं, प्रॉपर लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या लॉ का प्रूफ होना चाहिए आपके हाथ में, तभी आप क्लेम करें, अदरवाइज आप क्लेम ना करें। क्यों मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग मुझे कह रहे हैं रिस्क अलाउंस अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा पूरा। आप आर्मी से हैं, कहीं से भी हैं, ध्यान रखिएगा, जितना इनकम टैक्स के अंदर दिया है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ बताइए, माउथ से कुछ भी नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंह जबानी कुछ भी नहीं सुनने वाला है, डॉक्यूमेंट तो आपको देना है, लॉ भी बताना पड़ेगा आपको कि कहां लिखा हुआ है इतना। तो जो लोग गलत ले रहे हैं अभी भी सुधर जाइए, अपने रिटर्न को रिवाइज करें, गलत क्लेम ना लें, गलत क्लेम लेंगे आज अगर बच गए तो आने वाले साल 2 साल में, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी भी अगर आपके नोटिस आई 200% की पेनल्टी आपको लगनी है, यह ध्यान रखिएगा। 200% पेनल्टी, आज आप 1 लाख रुपया लेना चाह रहे हैं, उसका 3 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ, तो 3.5-4 लाख तक वो पहुंच जाएगा। तो उस समय जब आपके पास नोटिस आएगी तब आप सोचेंगे कि शायद मैंने ना लिया होता। तो ध्यान रखिएगा, गलत क्लेम ना लें, गलत क्लेम अगर आप लेंगे तो आपको ही भारी नुकसान होने वाला है। जो भी आपका कंसल्टेंट है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्रेंड्स ने या दोस्त यारों ने जो भी आपकी रिटर्न भरी है वो कभी भी आपके नोटिस में आपको पेनल्टी देने नहीं आएंगे, कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देने नहीं आएगा। जब आपको नोटिस आएगी ना तब आपको कोई पैसा देने नहीं आएगा, ना ही वो कंसल्टेंट आने वाला है, ना ही कोई वो दोस्त यार आने वाला है जिससे आपने रिटर्न भरवाई है, वो पीछे हट जाएंगे सभी के सब। नोटिस तो आपको ही झेलनी है, नोटिस का जवाब आपको ही देना है, पैसा जो लगेगा वो आपका ही लगना है। तो ऐसी गलती हम क्यों कर रहे हैं कि हमें आगे फ्यूचर में एक भारी पेनल्टी देनी पड़े। सोच विचार समझ के अपनी रिटर्न को चेक करें अच्छे से, समझ नहीं आ रहा तो हमसे चेक करवा लें, नॉमिनल एक फीस है, और अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पॉसिबल करें, खुद से भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर चेक करें, खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। जब आप रिटर्न भरी है खुद से तो रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लेम करें। ऐसा नहीं है कि गलत क्लेम ले लें और सरकार अब हमें दे देगी, सरकार अब देने के मूड में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सरकार अब आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देने के मूड में नहीं है, एक्स्ट्रा आपसे ले जरूर लेगी, ये सोच समझ के चलें। अगर आप सही क्लेम ले रहे हैं, हो सकता है कि आपका 3 लाख का रिफंड ना हो, 1 लाख का हो जाएगा, लेकिन वो 1 लाख का रिफंड जेन्युइन होगा, करेक्ट होगा। जो पैसा 1 लाख रुपया आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा और वो आपसे कभी भी छीना नहीं जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर गलत क्लेम लेंगे, गलत रिफंड लेंगे तो नुकसान आपको ही होना है। कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। पेनल्टी जो है वो आपको ही देनी पड़ेगी, 200% तक पेनल्टी सरकार आप पे लगाएगी, ब्याज के साथ लगाएगी। और अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई नोटिस आती है तो इसके कॉन्सिक्वेंस भी आपको ही फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा किन लोगों की ITR प्रोसेस हो रही है, हो चुकी है, रिफंड आ चुका है, वो नीचे हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कितने अमाउंट का रिफंड आया है।
कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जिन लोगों का प्रोसेस नहीं हुआ है वो भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और सही रिफंड क्लेम करने के बारे में सोचे, ना कि गलत तरीके से रिफंड क्लेम करें। गलत तो नहीं कहेंगे, नॉलेज नहीं होती कई बार लॉ की, उसकी वजह से भी आप गलत क्लेम कर लेते हो। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी लॉ की, कि लॉ अगर आप गलत क्लेम करोगे तो यहां पर आपको कोई माफी नहीं दी जाएगी, आपको सीधी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो वीडियो आज का यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।